ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी में एक फौजी जिसका नाम विक्रम था, वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गांव आता है, लेकिन वहां उसके गांव में कुछ गुंडे उसको मारने लगते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, सुबह के 5 बजे गाँव के रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन रुकी जिससे धुएं के गुब्बार निकल रहे थे। उस ट्रेन से एक मजबूत कंधों वाला जवान उतरा। उसने हरे रंग की डफली उठाई, सिर पर कैप पहनी और चारों तरफ देखा। विक्रम आ गया। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, विक्रम सिंह, 28 साल का भारतीय सेना का जवान, 8 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात रहा था। अब 2 महीने की छुट्टी पर अपने गांव लौटे विक्रम ने देखा कि गांव का माहौल बदल गया था। पहले जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, अब डर का साया था। रघुनाथ नाम का एक दबंग आदमी गांव में लोगों की जमीनें जबरन हथिया रहा था और पुलिस भी उसके साथ मिली हुई थी। जो कोई आवाज उठाता उसे थाने में बंद कर दिया जाता। चाय की दुकान पर दोस्त प्रकाश ने बताया, भैया यहाँ हाल बहुत खराब है। पुलिस वाले भी रघुनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं। गरीब किसानों को जमीन बेचने को मजबूर कर रहे हैं। कोई बोले तो डंडे पड़ते हैं। विक्रम का खून खौल गया। क्या आपने ही देश में यह सब चलेगा? हम सरहद पर जान देते हैं और यहाँ पुलिस गरीबों पर जुल्म कर रही है। तीसरे दिन विक्रम खेत देखने निकला। तभी देखा कि गांव के बुजुर्ग किसान रामचरण काका को पुलिस वाले और रघुनाथ के गुंडे पीट रहे थे। काका गिड़गिड़ा रहे थे, साहब यह मेरी पुश्तैनी जमीन है, मत छीनो। विक्रम ने दौड़कर बीच में रोक दिया, बस करो, किसी के बाप की जमीन नहीं है यह। कानून के रखवाले हो या गुंडे? दरोगा सुरेंद्र यादव ने आंखें तरेरी, तेरा काम यह नहीं है। तू छुट्टी मनाने आया है, शांति से मना, वरना यह सैनिक का पना यहीं छुड़ा दूंगा। विक्रम ने कड़क कर जवाब दिया, देश के नागरिक के नाते यह मेरा हक है कि मैं अन्याय के खिलाफ बोलूं, चाहे सैनिक हूं या किसान। विक्रम ने काका को उठाया और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। मजबूरन पुलिस और गुंडों को पीछे हटना पड़ा। उस शाम दरोगा सुरेंद्र यादव ने रघुनाथ से कहा, साला बहुत अकड़ रहा है यह सैनिक, अगर इसे नहीं रोका तो लोग भी बोलने लगेंगे। रघुनाथ ने घूर कर कहा, कल तक इसे अंदर कर दो, ऐसे केस लगाओ कि सालों साल बाहर ना निकले। समझ गया मालिक। अगली रात विक्रम अपने दोस्त प्रकाश के साथ चाय पीकर लौट रहा था। तभी जीपों की आवाज आई। 4-5 पुलिस वाले उतरकर उस पर टूट पड़े, तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, हमला किया है, थाने चल। विक्रम चौंक गया, क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जवाब में उसे घसीटकर गाड़ी में डाल दिया गया। थाने में पहुंचते ही विक्रम को बंद कर दिया गया, बिना कोई एफआईआर पढ़कर सुनाए, बिना किसी वकील की मदद के। सुरेंद्र यादव ने मुस्कुराकर कहा, अब दिखाऊंगा तुझे कि इस देश में कानून क्या होता है। सरहद पर दुश्मन मारना आसान है, यहाँ अपनों से लड़ना मुश्किल है। विक्रम ने सलाखों के पीछे से देखा। एक लंबी काली रात उसका इंतजार कर रही थी। 10 दिन की बर्बरता के बाद विक्रम को थाने से कोर्ट ले जाया गया। खचाखच भरी अदालत, मीडिया के कमरे, पत्रकारों की भीड़, गांव के लोग, सभी की नज़र विक्रम पर थी। वह जब पुलिस की गिरफ्त में अदालत में आया तो भीड़ में हलचल मच गई। देखो, यह वही सैनिक है, इसे ऐसे पीट कर लाया गया है। शर्म आनी चाहिए सिस्टम को। विक्रम के चेहरे पर घाव थे, शरीर नीला पड़ा था, लेकिन आंखें आवाज भी झुकी नहीं थी। सेना के कर्नल प्रताप खुद कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने जज के सामने कहा, माननीय न्यायालय, यह जवान 8 साल से देश की सेवा कर रहा है, इसे झूठे केस में फंसाया गया है। यह एक शर्मनाक कृत्य है, हम इसकी पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जज ने पुलिस से पूछा, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? दरोगा सुरेंद्र यादव हकलाते हुए बोला, जी कुछ गवाह हैं, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। कोर्ट के बाहर विक्रम की मां खड़ी थी। जब बेटा बाहर निकला तो मां उससे लिपट गई, मेरा बेटा निर्दोष है, भगवान सब कुछ देख रहा है, तेरा हौसला बना रहे बेटा। विक्रम ने मां का हाथ थामा, मां जब तक एक निर्दोष पर जुल्म होगा तेरा बेटा लड़ेगा। उधर पत्रकार नवीन शुक्ला ने यह मामला सोशल मीडिया पर पूरी तरह उछाल दिया। जस्टिस फॉर विक्रम ट्रेंड करने लगा। सीमा पर जान देने वाला आज अपने ही देश में अपमानित क्यों? पूरा देश जाग उठा। सेना के रिटायर्ड अफसरों ने भी बयान दिए। अगर एक सैनिक को देश में ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। जिला कलेक्टर को जांच के आदेश मिले, एसपी से रिपोर्ट मांगी गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उधर रघुनाथ और उसके गुंडे भी दबाव में आ गए। जेल में लौटकर विक्रम ने साथी कैदी गोपाल लाल से कहा, भाई मैं टूटूंगा नहीं, ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं
हर उस गरीब किसान की भी है जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। गोपाल लाल बोला, भाई साहब, आप जैसे लोग ही उम्मीद जगाते हैं। हम सब आपके साथ हैं। 3 दिन बाद बड़ी सुनवाई हुई। सेना के वकील ने अदालत में कहा, हमारे पास सबूत हैं, यह पूरा मामला झूठा है। विक्रम सिंह के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह सब बता रहे हैं कि उस दिन वह सिर्फ एक गरीब किसान की मदद कर रहा था। प्रकाश को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उसने पूरी घटना अदालत में बताई। विक्रम भैया ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जांच में यह सामने आया कि एफआईआर में फर्जी आरोप जोड़े गए थे। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। विक्रम को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया था। जज ने सख्त लहजे में कहा, यह पूरी कार्रवाई कानून का मजाक है। पुलिस ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। अंततः अदालत ने विक्रम को निर्दोष घोषित कर रिहा करने का आदेश दिया। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। विक्रम के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखें अब भी दृढ़ता से भरी थी। जज ने आदेश दिया, दरोगा सुरेंद्र यादव को तत्काल सस्पेंड किया जाए। इस मामले को सीबीआई की जांच की जाए। पीड़ित सैनिक को मुआवजा दिया जाए। रघुनाथ और उसके गुंडों पर भी मुकदमा चलाने के आदेश हुए। विक्रम जब जेल से बाहर निकला तो मीडिया ने सवाल किए, आपके साथ ऐसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे विक्रम? यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस नागरिक की लड़ाई थी जो अपने हक के लिए लड़ता है। वर्दी पहनने का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर लड़ना नहीं, अपने ही देश में इंसाफ के लिए भी आवाज उठाना है। मैं आगे भी हर अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा। विक्रम जब गांव लौटा तो गांव वालों ने उसे कंधे पर उठा लिया। विक्रम भैया जिंदाबाद। रामचरण काका रोते हुए बोले, बेटा तूने हमारे लिए इतना सहा, भगवान तुझे सलामत रखे। विक्रम ने सबको गले लगाया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। अब कोई गरीब किसान अपनी जमीन के लिए रोएगा नहीं, हम सब मिलकर खड़े रहेंगे। रात को माँ ने विक्रम को गले से लगाकर कहा, बेटा तूने मेरी ममता का मान रखा। जब तू जेल में था मेरी रूह कांप गई थी, लेकिन आज मैं सबसे गर्व से कह सकती हूँ, मेरा बेटा सच्चा सैनिक है। विक्रम की आंखें भर आई। वह माँ के पैरों में बैठकर बोला, माँ तुझसे मिली ताकत ने ही मुझे टूटने नहीं दिया। तेरा आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी के अंत में विक्रम एक कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित कर रहा था। बच्चों, याद रखना, सैनिक का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना नहीं होता। सच्चाई के लिए लड़ना भी देशभक्ति है। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो वर्दी का सम्मान अधूरा रह जाएगा। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। विक्रम के चेहरे पर विश्वास और दृढ़ता की चमक थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग किसी भी व्यवस्था को खोखला कर सकता है और मानवता तथा कर्तव्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस जैसे संस्थानों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मानवीयता बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए हमें लाइक करें और हमारे चैनल रियल एनिमेशन स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहें। धन्यवाद।